तो चलिए शुरू करती हूँ आज की बिल्कुल नई मिठाई बनाना। इसके लिए मैंने गैस को जला लिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है फ्रेंड। चलिए अब इसमें जाएगा 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच मैदा डाल लिया। अब इसे सूखा ही रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। रोस्ट होने पर जो खुशबू आती है फ्रेंड, उतना ही तक मुझे कम से कम 2 से 5 मिनट रोस्ट करना है। अगर लो फ्लेम पे रोस्ट कर रहे हो तो 5 मिनट लगेगी, अगर मीडियम पे कर रहे हो लगातार चलाते हुए तो 2 मिनट। मैदा हमारी रोस्ट हो रही है फ्रेंड। और दूसरी कढ़ाई में 1 कटोरी मैंने दूध लिया है और इसे पनीर छेना निकालना है फ्रेंड। तो अगर उबल जाएगी तो इसके अंदर नींबू पानी से पनीर फाड़ लेना है, यानी छेना बना लेना है। और हमारी मैदा भी रोस्ट हो रही है। इसे लगातार चला रही हूँ क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड, ये रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए ये रोस्ट हो रही है और एक गैस को बढ़ा देती हूँ ताकि दूध हमारी जल्दी उबल जाए और इसकी छेना मैं बना सकूँ। मैं 2 काम को एक साथ कर रही हूँ क्योंकि अभी दिवाली में किसी को भी, आप सब भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ, तो सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं आपके लिए ये मिठाई बना लूँ। उसके बाद फ्री हो जाऊँगी तो मैं भी कुछ और भी काम बाकी है जो कर लूँगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 काम एक साथ कर रही हूँ। चलिए दूध उबलने वाली है। अब इसके लिए नींबू का रस निचोड़ी। गैस को बंद कर देती हूँ, दूध उबल गई है। अब इसके अंदर नींबू निचोड़कर उसमें मैंने आधी नींबू निचोड़ लिया है फ्रेंड। अब उसके अंदर 1 चम्मच पानी डालूँगी, ठीक है। अब चलिए दूध के अंदर थोड़ी सी हल्की ठंडी हो जाए तो पनीर बनने में आसानी होती। तो चलिए अब इसे थोड़ी थोड़ी कर डालती हूँ और इस तरह से। देखो जो डर था फ्रेंड वही हो गई। मैदा थोड़ी लग गई। 2 काम एक तरफ एक साथ होना मुश्किल हो जाता है, ध्यान बट जाता है। खैर कोई बात नहीं, इससे भी बन जाएगी। दूध फटने लगी है फ्रेंड, देखो। बाकी को भी जो भी है बची है उसको मैंने डाल दिया। हमारी ये छेना बन गई है। अब इसे देखो फ्रेंड, ठीक है। अब इस मैदे के अंदर थोड़ी सी घी डालनी है। 1 चम्मच के अंदाज से मैंने घी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड। चलिए मैदे
रेडी हो गए। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये झारखंड की बहुत फेमस मिठाई है। ये काफ़ी टेस्टी है फ्रेंड, इसीलिए मैंने सोचा कि इस दिवाली लड्डू के साथ साथ एक नई रेसिपी भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अभी दीपावली में इतना सारा काम होता है फ्रेंड कि समय मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए पनीर को अलग सेपरेट कर लेती हूँ एक छन्नी में। दूसरी वाली गैस मैंने जला लिया है फ्रेंड, और ये मैंने आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा होगी दूध लिया है, क्योंकि हमें खोआ तैयार करनी है, लेकिन मिल्क पाउडर से खोआ तैयार करूँगी तो दूध तो चाहिए, इसलिए मैंने उसमें दूध लिया है आधी कटोरी। आगे वीडियो पे बने रहना। कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया फ्रेंड। और चलिए अभी इसमें एक कटोरी पानी डालती हूँ। ठीक है, मुझे भी मिठाई बहुत सारी बनानी है, लेकिन पहले मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ थोड़ी बनाकर, उसके बाद मैं बाकी बनाऊंगी। ठीक है, और आधी कटोरी मैंने चीनी लिया है। अब इसे उबलने देती हूँ। उसके बाद मैंने जो छेना फाड़ा है फ्रेंड, छेना बनाया है, उसको मैं एक बर्तन में ट्रांसफ़र करके उसकी पानी सारी निकल जाती है, तो मैं उसकी एक डो बनाऊंगी। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर खोआ तैयार करने के लिए इसके अंदर मिल्क पाउडर एक भर कर डाला है फ्रेंड, 2। ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध मैंने नहीं लिया है। अब इसे चलाते हुए इसे खोआ बना लेना है। थोड़ी आधी चम्मच और डाल देती हूँ फ्रेंड, ताकि हमारी खोआ जल्दी रेडी हो जाए। लेकिन खोआ रेडी होकर भी क्या होगी, क्योंकि इधर मुझे छेने से छोटी छोटी बॉल बनानी है, बहुत छोटी छोटी। ठीक है, तो चलिए चीनी को उबलने के लिए मैंने चढ़ा दिया है फ्रेंड। अब मुझे इस बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैदे को एक छोटी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया। ठीक है, अब इसमें मुझे गोली बनाने के लिए सुविधा होगी। तो चलिए छेना हमारी रेडी हो गई है। अब इसके अंदर थोड़ी सी आधी चम्मच मैदा ऐड करना है, और इसे अच्छे से मसल लेना है। क्योंकि ताज़ी है फ्रेंड, तो ज़्यादा मुझे इसे मसलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो आधी चम्मच मैंने इसमें मैदा लिया, और जैसे आप छेना का रसगुल्ला बनाते हो, सफ़ेद रसगुल्ला फ्रेंड, उस तरह से। मैं 2 तरफ नहीं संभाल पा रही हूँ, देखो ये फिर मेरी खोआ
जलने वाली थी फ्रेंड, चलो बच गई। अब इसे मैं अच्छे से डो बनाकर छोटी छोटी गोली टाइप की, बिल्कुल छोटी, क्योंकि मुझे फिलिंग करनी है इस रसगुल्ले की। ठीक है, तो चलिए मैं मिलाती हूँ मैदे और इस जितनी आपकी छेना होगी उसके 1/4 ही मैदा इसमें ऐड करना है, नहीं तो हमारी ये मिठाई कड़क हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, मैं इस तरह से इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे। अब इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी है। अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ी सी, क्योंकि ताज़ी है फ्रेंड, इसलिए थोड़ी सी मैंने और मैदा ले लिया। चलिए इसको, हमारी मैदा और छेने की ये बैटर तैयार हो गई है। अब चलिए इसको मैं, देखिए मैंने एक छोटी सी डालकर ट्राई कर लिया, ये ठीक तैयार हो गई है। चलिए, आपको दिख नहीं रही होगी फ्रेंड, तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कैमरा को नीचे करने की। इस तरह से हाथों में ले लूँगी और दिखाती हूँ फ्रेंड। इतनी छोटी छोटी कोशिश करनी है कि गोल गोल ही हो, ताकि मिठाई में फिलिंग में हमें असुविधा नहीं हो। कोशिश कर रही हूँ गोल गोल ही हो सके। देख लो, इस तरह से हमें छोटी छोटी ही, गीली अगर नहीं होती फ्रेंड तो राउंड में हाथों से कर सकती थी, लेकिन थोड़ी गीली हो गई है क्योंकि ताज़ी थी पनीर, इसलिए हार्ड नहीं हो सकी। अब इसे ढककर पकने देती हूँ। आप चाहो तो बिना सीटी का कुकर में भी आप डालकर 10 से 15 मिनट पका सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस बर्तन के अंदर इस मैदे को डाल दिया है फ्रेंड। अब इस खोए को जिसको मैंने तैयार किया है उसको अब इसके अंदर डालनी है और एक अच्छी सी रोटी जैसी फॉर्म में एक डो तैयार करनी है। और अगर ये डो तैयार होने में दिक्कत हो, थोड़ी हार्ड हो जाए, तो ऊपर से 1 चम्मच दूध या आधी चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मैदे को इस खोआ के अंदर अच्छे से मैश करते हुए अच्छी सी डो बना लेती हूँ। हमारी डो बन तो गई है लेकिन थोड़ी हार्ड हुई है, इसलिए मैं आधी चम्मच, क्योंकि मुझे बिल्कुल चिकना और ना फटने वाली डो तैयार करनी है। तो चलिए अब इसके अंदर 1 चम्मच दूध ऐड करती हूँ। चलिए 1 चम्मच दूध को ऐड कर दिया और इसे अच्छे से फिर मिक्स करने के बाद अच्छे से मसल कर इसकी चिकनी सी डो बनानी है। और ये हमारे छोटे रसगुल्ले पक रहे हैं। अब इसे भी एक बार, अभी तो पकी नहीं होगी क्योंकि
इसे पकने में 20 से 25 मिनट टाइम लगता है फ्रेंड। देखो देखो हमारे पानी का ध्यान रखेंगे। अगर पानी कम हो जाएगी तो मैं अभी और पानी डालूंगी, क्योंकि अगर सूख जाएगी तो कड़क बन जाएगी। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी आधी कटोरी पानी और डाल देती हूँ, और थोड़ी गैस बढ़ा दूंगी क्योंकि ठंडा पानी मैंने डाला है। ठीक है, अब इसे ढककर पकने देती हूँ। अब चेक करती हूँ अपनी डो को। डो तो रेडी हो गई है। अब थोड़ी देर इसे ढककर रेस्ट करने देती हूँ तब तक। तो चलिए इस डो को देख लेती हूँ, नरम हो गई है फ्रेंड। अगर इसमें चिकनी चिकनी गोली नहीं बने तो थोड़ी सी हल्की, आप देख लो। अब इस तरह से हमें इसकी गोलियां बना लेनी है। जितनी बड़ी बनाना चाहते हो, एक बहुत बड़ी तो नहीं बनती है, छोटी बड़ी। चलिए दोनों साइज की मैं बनाती हूँ। इस तरह से सबको अपने हिसाब से आप लोई बना लेना है। मिठाई जब एक पनीर वाली छोटे रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे, तब तक मैं इसकी लोई तैयार करती हूँ। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ। देखिए इसकी पानी बहुत जल्दी सूखती है फ्रेंड। देखो अभी मैंने कितना सारा पानी डाला था और फिर ये इसकी चाशनी गाढ़ी हो गई। थोड़ी पानी और डालनी पड़ेगी, क्योंकि गाढ़ी चाशनी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पानी में। चलो, आप इसमें ऊपर से पानी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जो मैंने गोलियां बनाई है ये बिल्कुल गोल गोल ही होनी चाहिए थे, लेकिन हमारा ताज़ा ताज़ा था पनीर, इसलिए कड़क नहीं हो सकी। चलिए कोई बात नहीं। ये 1 चम्मच चीनी पाउडर है फ्रेंड, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी। चलिए हमारे छोटे रसगुल्ले रेडी हो गए हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रखती हूँ फ्रेंड, या किसी सूखे कपड़े के ऊपर रख दो, ताकि इसकी जो भी नमी है वो सब सूख जाए और फिलिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। मैं इसे किसी कपड़े के ऊपर, देखो मैं इस कपड़े के ऊपर इसे डाल रही हूँ, और इसकी पानी सब इसमें ये हो जाएगी, निकल जाएगी, तो मैं इससे फिलिंग करूँगी। अब इसे ठंडे होने के लिए थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख देती हूँ। चलिए अब इसे फिलिंग करती हूँ फ्रेंड। ये देखो इसके पानी अच्छे से निकल गए हैं, पंखे में मैंने सुखा लिया। अब इसे अच्छे से इसकी फिलिंग कर देनी है, और अच्छे से धीरे धीरे ही करनी, ताकि अब इसे इसके मुंह को बंद करते हुए इस तरह से
फिर हाथों से ऐसे ऐसे राउंड करनी है हथेली पे लेकर, और इस चीनी पाउडर में इसको लपेटते हुए रखते जाना है। ठीक है, और इसी तरह से मुझे सारे मिठाई को इस तरह से फिलिंग को भरना है, और राउंड राउंड करने के बाद इसे अच्छे से चीनी पाउडर के अंदर हल्के हल्के हाथों से इस तरह से, नहीं तो फट जाएगी फ्रेंड, इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है। देख रहे हो, अगर ज़्यादा लगे तो थोड़ी सी देखो, इसीलिए मैंने इसे ढक कर रखा था कि एक कड़क ना हो जाए, क्योंकि कड़क हो जाएगी तो फटने लगेगी। तो हाथों में घी लगाकर भी आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से राउंड कर सकते हो। देखो फ्रेंड, फट रही है बार बार, तो कोशिश करती हूँ घी को हाथ में थोड़ी सी घी लगा लिया है, और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से राउंड कर देनी है। देखो, थोड़ी सी हवा लग गई तो हमारी डो थी जो थोड़ी कड़क हो गई है, इसलिए फट रही है फ्रेंड। चलिए मैं तीसरा दिखाती हूँ वो कैसी बनती है। चलिए, अब इसके अंदर भी इस पनीर का छोटा छोटा रसगुल्ला समझ लो फ्रेंड, बिल्कुल छोटी छोटी बनानी है, और इसको पकने में तो कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाती है। तो आराम से इसे पकाना है, छोटा रसगुल्ला बनाना है बिल्कुल। ठीक है, सफ़ेद रसगुल्ला बनाते हो इसे अच्छे से, देखो ये फट रही है, थोड़ी देर हो गई फ्रेंड। पहले मैंने कटोरी को बनाकर रख लिया, इसलिए ये थोड़ी कड़क हो गई है। तो आप पहले से कटोरी मत बनाना फ्रेंड, मैंने जल्दीबाजी में ये गलती कर दी है, आप मत करना इस तरह से। ठीक है, बाकी को भी इसी तरह से बना लेती हूँ। तो चलिए, हमारी झारखंड की फेमस मिठाई खीर कदम रेडी है फ्रेंड। अब मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ, हमारी ये मिठाई आपको कैसी लगी, और आप सब मुझे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। ओके, बाय बाय।